सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केस साइज सब एरे का एवरेज। कि हमारे पास एक एरे दिया रहेगा और उसके के एलिमेंट दिए रहेंगे, उसके थ्रू हमको क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। के रेडियस सब एरे एवरेज। इसमें हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास एक एरे दिया है जिसमें के इंटीजर है और इंटीजर टाइप जो है एरे में फिल है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे कि यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर एंड इंटीजर के, ये सब दिया है। ठीक है। द के रेडियस एवरेज फॉर अ सब एरे ऑफ अ नम्स सेंटर्ड एट द सम इंडेक्स आई with the radius k is the average of all the element in nums between the index I minus k and I plus k exclusive if there are the less than k element before or after the index I, then k radius average is -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है और इसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 है, सॉरी 7 है, 7 4 3 9, 7 4 3 9 1, और किया है इसमें 8 5 2 6। 8 5 2 6 हमारे पास एक एरे दिया है। मान लीजिए इसका नाम ए आ रहा है। ठीक है। इसका इंडेक्सिंग 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 और 8 है। इसमें हमको दिया है कि जो इंडेक्स है इसका, ये जो आई है, ये हमेशा के से क्या होगा, स्टार्ट होगा। दैट मीन्स कि यदि हमारा यहाँ पर के इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो जो हमारा आई है ये हमेशा आई इक्वल टू 3 होगा, यानी आई जो है हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है। और हमको ये क्या दिया है कि यहाँ पे एक आई माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और ये क्या होना चाहिए, आई प्लस के हमेशा ही होना चाहिए। यदि आई की वैल्यू के से अगर ये छोटा होता है तो वहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगा। यानी जो ये आई है, आई इक्वल टू 3, अगर आई इक्वल टू जो 3 है, इसका जो है जो स्लाइडिंग विंडोज का जो ये क्या बोलते हैं उसको, विंडोज का जो साइज है वो यदि 3 से छोटा हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हमको 3 यहाँ पे मिल जा रहा है और 3 यहाँ पे मिल जा रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमको एवरेज निकालना है। एवरेज में क्या था, सबको ऐड करके और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लगा लेंगे लेफ्ट, और ये हमारा हो जाएगा राइट। यहाँ पर ये राइट यहाँ पर कैसे हुआ, तो लेफ्ट हमारे हमारे हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, और राइट जो है वो क्या होगा, 2k प्लस 2k होगा, यानी 3 है तो 6 पर जाएगा ये। ठीक है। इन सब के लिए सेम ही रहेगा। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है। जब ये सम निकल जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है कि आई को आई प्लस प्लस करके यहाँ करना है, और राइट को यहाँ पर कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, लेफ्ट को आगे ले जाना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सम निकालना है। फिर सेम यही प्रोसेस इस पर अप्लाई करना है। कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा जो राइट है वो ग्रेटर देन, यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तब तक तो ये चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगा। तो ऐसे हमको करना है, इस सबको हमको सम लेकर चलना है, और इसका आंसर को हम लोग क्या करना है, लास्ट में प्रिंट करते चलना है। यही करना है। तो इसका हम लोग कोड देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम एक इंट एन ले लेते हैं, एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, और फिर एक हम लोग यहाँ पर कंडीशन लेंगे किस इसके लिए,
जब हमारे पास के के इक्वल टू 0 हो जाए, इसके लिए पहले इसके लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे। यदि हमारा जो के है वही जब 0 हो जाएगा तो रिटर्न हम लोग कर देंगे नम्स को। फिर उसके लिए एक हम आंसर को स्टोर करने के लिए एक हम लोग आंसर लेंगे इन, और इसका साइज n है और सब में क्या है -1 फिल है, क्योंकि जो वैल्यू हमको अगर नहीं मिलता है उसमें क्या रहा ऑलरेडी -1 रहेगा। ठीक है, जो एरे में क्या हम लोग सब में -1 इनिशियलाइज कर देंगे। जहाँ वैल्यू ट्रू होगा उसमें -1 को अपडेट करके कोई दूसरा वैल्यू ऐड होगा, अदरवाइज -1 रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2k + 1, ये हुआ है कंडीशन एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए। यदि हमारा k के वैल्यू एरे की साइज से यदि ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपल रिटर्न कर देना है आंसर को, यानी आंसर में क्या है सब -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमको क्या करना है आगे के लिए कि हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज में क्या करना पड़ेगा, सबको सम निकालना पड़ेगा, जिसमें हमारा इंट आई को हमने यहाँ पे एक इंटीजर एक लेंथ ले लेंगे। लेंथ को हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, और एक राइट में क्या होगा 2k होगा, हमेशा यही रहेगा 2 × k, ये हमारा राइट के रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इंट सम ले लेंगे एडिशन के लिए, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अरे यार लेंथ लेफ्ट हो गया, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल लेफ्ट आई ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमारा इक्वल टू रहेगा क्योंकि ये क्या है इंडेक्स है। ठीक है, और यहाँ पर हम सम को क्या करेंगे, सम को ऐड कर लेंगे, जिसमें इसका नाम है नम्स। नम्स में जो जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद सबको प्रिंट करा लेंगे जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू रहता तब तक। ठीक है, हमने नम्स को प्रिंट करा लिया। नम्स को प्रिंट कर लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो रिजल्ट लिखे हैं ये रिजल्ट आई एवरेज निकालना है। तो एवरेज में क्या होगा हमारा सम डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे एक इंट काउंट ले लेते हैं। काउंट हमेशा 2 × k + 1 होगा। हम लोग यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा 7 करने के लिए 2k + 1, यानी यहाँ 2 है और यहाँ पे k = 3 है, तो 6 + 1 = 7। उसी तरह इसको भी सबको चेक कर लेंगे, सबका आंसर सेम आएगा, 2k + 1 सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पर काउंट से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पर आई को प्लस प्लस और राइट को प्लस प्लस। यहाँ पर लेफ्ट को प्लस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट जो पहले जो जिस इंडेक्स को पॉइंट करे उसको हम लोग क्या करना है, उसको माइनस करना है, क्योंकि वो हम लोग पहले देखेंगे कि ये विंडोज साइज में आता है या नहीं है, इसीलिए हम लोग लेफ्ट को प्लस प्लस नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे कि जो हमारा राइट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं होना चाहिए, तब तक ये कंडीशन चलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि विंडोज साइज में लेफ्ट आएगा या नहीं है। लेफ्ट को यहाँ पर हमको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि विंडोज़ की जो साइज है वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हमें नम्स राइट, यानी हमको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होता है, ये राइट वाला वैल्यू ऐड करना पड़ता है और इसको रिमूव करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर राइट के वैल्यू को ऐड किया और लेफ्ट को माइनस किया।
ठीक है। फिर इसके बाद हमको रिजल्ट आई में ये देखो यहाँ पर आई जो है और यहाँ पर आई को हमने अपडेट कर दिया, क्योंकि हमको नेक्स्ट वैल्यू को एक्सटोर करना है नेक्स्ट इंडेक्सेस में, इसीलिए हम आई को यहाँ पर अपडेट किए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट में क्या होगा, सम डिवाइडेड बाई काउंट हमेशा सबके लिए सेम ही रहेगा। सही है। फिर आई प्लस प्लस यहाँ पर लेफ्ट प्लस प्लस राइट प्लस प्लस, फिर लास्ट में हम लोग रिजल्ट को रिटर्न करा लेंगे। रिजल्ट ही अनडिक्लेयर, रिजल्ट का हम लोग ने क्या किया, डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। रिजल्ट का आंसर लिखा है ना, यहाँ पर रिजल्ट होगा। रिजल्ट अनडिक्लेयर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे एरर आ रहा है रिजल्ट आई में। यहाँ पे आई जो है आउट ऑफ लूप जा रहा है, शायद इसको इसमें देखते हैं करके। ये तो होना तो नहीं चाहिए, तो बार बार चलता है। कहाँ पे रहा है? बात तो सही है यहाँ पे। एक मिनट, इसको यार चेक करना पड़ेगा कॉपी पे। अरे यार, हमने ये जो बताया था यहाँ पे आई इक्वल टू के, ये इनिशियलाइज नहीं किया हमने, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, आई इंट आई इक्वल टू और सबमिट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो सबसे पहले हमारा ये वाला आई जो है ये डिफरेंट है, ये आई का आई डायरेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये आई लूप के अंदर ही केवल काम करेगा, और ये आई, इस आई को हम लोग रिजल्ट के अंदर रख रहे हैं। ठीक है। और ये सम में गलती बस आई। अच्छा, कहाँ लिख रहा है रन टाइम मिरर साइन इंटीजर ओवरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो हो रहा है, यानी जो हम लोग यहाँ पर सम लिखे हैं
इसको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग करते हैं। फिर हमारा ये सबमिट हो गया। क्या यहाँ पे जो हम लोग सम किए थे इंटीजर किए थे, बट ये क्या रहा यहाँ पे दिया है ना, ये 10⁵ तो ये इंटीजर से बाहर चला जाएगा, इसीलिए हमको लॉन्ग लॉन्ग करना पड़ा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।